Fever Tech Bunty with Ayush. दोस्तों वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ फीवर टेक पंथी। अगर आपने अभी तक पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो यू कैन गो बैक एंड चेक आउट द एंटायर प्लेलिस्ट। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू फीवर टेक पंथी। आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी बातें करने वाले। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इंडिया में 5G लॉन्च हो गया है। जी हाँ, दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5G लॉन्च करके एक नए टेक्नोलॉजिकल एरा का एडवेंट यानी शुरुआत करी है। एंड आई वुड वांट टू कंग्रेचुलेट इंडिया फॉर गेटिंग दिस टेक्नोलॉजी आफ्टर फ्यू मंथ्स। डेफिनेटली आपको पता ही है कि हमारे यहाँ चीजें देर से आती है, पर अच्छा है, बाहर के मार्केट में सब कुछ ट्राई और टेस्ट हो जाता है और इसके बाद में यहाँ पे वो चीजें आती है एंड वी रियली एंजॉय इट। साथ ही साथ जियो ने कह दिया है कि वो अपना एक 5G फोन लॉन्च करने वाले हैं। किस प्राइस पॉइंट पे आएगा और ये 5G का कितना फायदा उठाएगा, ये तो देखने में आएगा। और इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में आपको एक कोड दिखाया जाएगा। ये कोड आपको मुझे डीएम करना है मेरे इंस्टाग्राम पर। ढूंढिए मुझे एज RJ आयुष, RJAAYUSH, और 1441 पिज्जा की तरफ से मैं आपको एक पिज्जा भिजवाऊंगा, मस्त वाला, अमेजिंग, माउथ वाटरिंग। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टू द एंड और जैसे ही कोड मिले मुझे ढूंढिए। आज के इस एपिसोड में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि गूगल अपनी एक ऐसी सर्विस है जिसे अगले साल की शुरुआत में बंद करने जा रही है। एंड दिस इज गोइंग टू कम एज अ शॉक टू ऑल द गेमर्स आउट देयर, क्योंकि गूगल अपना स्टेडिया प्लेटफॉर्म बंद करने जा रही है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। पर क्या आपने कभी गूगल स्टेडिया यूज किया? देयर आर टू बिग प्लेयर्स इन दिस गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री, जिनका नाम है प्लेस्टेशन जो सोनी का है और दूसरा एक्सबॉक्स जो माइक्रोसॉफ्ट का है, which have started offering services जो स्टेडिया दिया करती है, यानी क्लाउड पे गेमिंग का। Now with the reach of Sony's PlayStation and Xbox, Google Stadia वहां पे compete ही नहीं कर पाता। And that's the reason why Google ने अनाउंस किया कि हम अगले साल से Stadia प्लेटफॉर्म बंद करने जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी है कि हम जाएंगे TGHQ और बातें करेंगे विद टेक्निकल गुरुजी। This is the best of our conversations if you have missed it. Now reaching out to this generation, the younger generation, the creator economy of YouTube, आपने काफी समय से इस मीडियम को एक्सप्लोर किया हुआ है, पर ये जो बडिंग क्रिएटर्स हैं, जो नए नए क्रिएटर्स हैं, जो शायद से आज शर्मा रहे हैं कि उनके पास में एक अच्छा कैमरा फोन नहीं है या फिर एक अच्छा कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है, और वो किस तरीके से शुरुआत करें। वो घबराते हैं कि किसी ने लाइक नहीं किया यार, किसी घर वाले ही लाइक नहीं कर रहे तो बाहर की जनता क्या लाइक करेगी। सच क्वेश्चंस कम टू एवरी क्रिएटर्स लाइफ एंड आई थिंक आपकी लाइफ में भी ये सवाल आए होंगे। सो कैसे, व्हाट आर योर टिप्स? यार सबसे पहले तो घर वाले जो लाइक नहीं कर रहे उनसे जबरदस्ती करवाओ, वो तो करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, सिंपल सी बात क्या है ना आयुष, कि डोंट थिंक टू मच। हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे, हमने DSLR ले लिया, लाइट्स ले ली, पूरा खर्चा कर दिया, और एट द एंड क्या हो रहा है, क्या व्यूज कितने आएंगे वो हमारे हाथ में है? नहीं है। तो इफ यू प्लान सो मच ना, इफ यू थिंक सो मच, आपने बहुत सोच लिया है कि अच्छा बस कुछ दिनों की बात है, इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और वो नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ। आप एक सेकंड में डाउन, जीरो। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 7 साल होने वाले हैं, और मतलब मेरे लिए तो 100 व्यूज अगर आ जाते थे ना तो वीडियो में मैं खुश था। क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मैं दुबई में बैठा हूँ और मैं वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल रहा हूँ, आई एम समवन अननोन, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन वो 100 लोग कोई तो हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से मेरे वीडियो को एक बार टैप करके देख रहे हैं। जी, कोई तो है 100 लोग। हाँ। बड़े 100 नंबर तो बड़ा नंबर है यार। सही बात है। तो वो मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर 100 से बढ़ते बढ़ते वो कभी 1000 हुआ, अभी मिलियंस में चले जाते हैं बातें। तो मतलब मुझे लगता है कि इफ यू थिंक सो मच ना, अगर आपने प्रेशर बना लिया, अगर आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया है कि यार इसके कितने लाइक्स आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, दिस दैट ऑल, तो आई थिंक आप जो है वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप चले जाओगे टुवर्ड्स नेगेटिविटी। द फन इज टू मेक स्टफ बिकॉज आपको मजा आ रहा है बनाने में। देखने वाले अगर 50 भी हैं, 500 भी हैं, तो भी आपको पता है कि यार कोई तो 500 हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सही बात है। तो आई थिंक द फन इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंटेंट। हाउ डू यू योरसेल्फ, इतना सारा डेटा है, इतना सारा आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग IP जोन्स, नेटवर्क जोन्स आप क्रॉस करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एंड जिन लोगों से मिलते हैं उनकी भी रुचि टेक के अंदर ही है। हाँ। तो हाउ डू यू कीप योर डेटा सेफ? आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखते हैं? यार सबसे पहली बात तो ये कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, टू बी ऑनेस्ट। मतलब डोंट ट्रस्ट एनीवन।
ओवर योर डेटा और योर पासवर्ड्स और कई बार ना ऑनेस्टली आयुष हम सभी बहुत हल्के में लेते हैं डेटा को। मेरे पास में क्या ही है, कोई मेरा क्या ही ले लेगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, ऐसा बहुत कॉमन थॉट होता है। लेकिन अगर आप डीप सोच के देखो तो आपके डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो उनके फोन में कोई लॉक नहीं लगा हुआ, फोन नॉर्मल है, स्वाइप किया खुल जाएगा। तो भाई एक खुली तीर लेके घूम रहे हो आप, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस फोन में क्या 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 हो सकता है। गर्व से बोलते हैं वो लोग, अरे कोई नहीं है, पासवर्ड तो स्वाइप नहीं, और बोलते मेरा क्या ही पड़ा है, मेरा क्या ही है फोन। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। जहां तक बात है सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन पे जितना मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड लगा सकते हो उतना लगाओ, और अलग अलग लगाओ, और टाइम पे चेंज करते रहो। ये आई लव पूजा या आई लव प्रियंका वो मत लगाओ। मतलब क्या कर रहे हो गाइस? मैं मना किया था ना, पूजा नहीं, भाभी है तुम्हारी। मैंने देखा है पासवर्ड लोग लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड हो गया है ये ABCD ये व्हाटएवर। इनसे बचो। ट्राई टू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पासवर्ड्स, और जिनको आप अलग अलग अकाउंट्स के लिए, बिकॉज अगर सेम रखा हुआ है एक गया तो सब जाएंगे। सही बात है, वो करो। दूसरी बात, यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जितनी वेबसाइट से ऑलमोस्ट सभी प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे पासवर्ड के साथ साथ आपको एक OTP भी चाहिए होता है जी। वो OTP आपके फोन पे एज एन SMS आ सकता है, या आपके कोई फोन में एज अ पॉपअप लिंक आ सकता है। तो एटलीस्ट यूज 2 फैक्टर सिक्योरिटी, बिकॉज अगर पासवर्ड की लीक हो भी गया स्टिल कोई लॉगिन ना कर पाए। सही बात है। तीसरी चीज, ज्यादातर चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, उनको ऑनलाइन स्टोर मत करो। आज आपने गूगल पे भरोसा करके कुछ डाल दिया, सोचा कि तो मेरे पर्सनल ड्राइव में लॉग्ड है, कल को बाय चांस कुछ हो जाए राइट लेफ्ट तो आप तो गए ना। सही बात है। तो फॉर ऑल दीज क्रूशियल थिंग्स इनको आप अपने साथ रखो, एज इन हार्ड ड्राइव्स में या पेन ड्राइव्स में, और एनक्रिप्ट करके रखो। वो एक इम्पोर्टेंट। शादी की फोटो गाइस, शादी की फोटो याद है आपके पेरेंट्स कैसे VCR में उनकी शादी की जो रील थी, फिर जब CD में कन्वर्ट कराना था उन्होंने CD में कन्वर्ट कराया था वो, ताकि वो मेमोरी सेफ रहे। दिस इज व्हाट दिस जनरेशन इज डूइंग राइट। ऑल ऑफ दिस टेक कम्स एट अ कॉस्ट। डेफिनेटली हर एक टेक का एक कॉस्ट होता है, एट अ ह्यूज कॉस्ट। और हर एक से ये चीज आई थिंक इतनी अफोर्डेबल नहीं रहती है। काफी सारे लोग होते हैं जो खरीद सकते हैं, ईयर ऑन ईयर नया टेक आ गया, वो नए टेक को ले लेते हैं। पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि टेक थोड़ा सा पुराना हो, थोड़ा सा सस्ता हो और मेरे बजट में आ जाए। डेफिनेटली। सो टॉकिंग अबाउट द एप्पल यूनिवर्स इंटायरली, डू यू बिलीव इन दिस फिलॉसफी कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट रखते हैं जहां पर अगर मैंने एक एप्पल का फोन खरीद लिया तो मैं उसका एक मैकबुक खरीदूंगा, मैं एक आईपैड खरीदूंगा, एक एप्पल की घड़ी खरीदूंगा, जो हर साल एयरपॉड्स जी, जो हर साल बेहतर हो रहे हैं, एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट आर यू अ फॉलोअर ऑफ दिस फिलॉसफी? आयुष, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सी इकोसिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एप्पल का जी, और सब लोग इसकी बात करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मतलब इट इज नॉट समथिंग जो सिर्फ बोलने को है और एक्चुअल में नहीं है जी, इट एग्जिस्ट्स जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो आई यूज ऑल एप्पल प्रोडक्ट्स एट टाइम्स, और इतना सीमलेस जब काम होता है ना तो आप छोड़ के बाहर जाने की सोचोगे नहीं, और चाह के भी जा नहीं पाओगे फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं ये जो एक क्लोज नेट पूरा एप्पल ने बनाया है, ये एप्पल के लिए तो फायदा है ही, लेकिन यूजर्स के लिए भी फायदा ही है यार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन एक्सपैंड फ्रॉम फोन टू अ वॉच टू ईयरफोन्स टू आईपैड, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको एक्सपीरियंस किसी और ब्रांड या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता जी। मतलब आई थिंक यू एग्री विद मी। आई एग्री विद इट। तो अब कॉस्ट तो है, और कॉस्ट आई थिंक बहुत ज्यादा ही हो गई है आज की डेट में। मतलब एक टाइम था जब हम बोलते थे कि यार 10,000 में तो अच्छा फोन आ जाता है, या 15 में अच्छा फोन आ जाएगा, या आईफोन लॉन्च होगा इंडिया में कितने का होगा, 50,000 का, 60,000 का जी। आज हम बड़े आराम से 1.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। बिल्कुल। यू नो टॉप एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एप्पल वॉचेस जो 70-80 हज़ार की आती हैं कई बार, या अगर हम बात करें आईपैड्स की तो 1.5 लाख 2 लाख के आईपैड्स हैं, मैकबुक्स हैं। तो सी कॉस्ट तो है, बट देन अगेन प्रोडक्ट भी तो ऐसा है ना कि जो कम से कम चलेगा 5 साल 6 साल अगर आप यूज करना चाहो तो। ये भी एक पॉइंट है। तो हर साल अपग्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? यार देखो, मैं तो करता हूँ बिकॉज मजबूरी है। इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर, आई डोंट थिंक कि एक आपने आईफोन लिया उसके बाद में आपको 2-3 साल सोचने की भी जरूरत है। बिकॉज अगर आप हर साल करोगे तो आपको इतना कुछ नया भी नहीं मिलने वाला है। जस्ट फॉर द नेम से अगर आपने अपग्रेड किया तो आपने पुराने फोन को बेचा, उसमें लॉस लिया, फिर पैसे ऐड किए, नया फोन लिया, जो भी किया, आपको इतना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा भी नहीं। बेटर ये कि आप फोन यूज करो,
3 साल बाद अपग्रेड करो तो आपको भी अच्छा फील होगा कि यार यू नो चला लिया मैंने इतना एंड प्लस जो नया मिल रहा है उसमें इतने सारे अपग्रेड्स आ गए हैं। हाँ जी। तो आई थिंक दैट्स अ बेटर चॉइस नो। दैट इज अ बेटर चॉइस। हमने पिछले एपिसोड के अंदर वी टच्ड अपॉन अ फैक्ट ऑफ 200 मेगापिक्सल। या और कैमरास कितने अच्छे हो रहे। सोनी ने अपना कैमरा फोन निकाला जो कह रहा है प्रो ग्रेड कैमरा है, DSLR की जरूरत नहीं है। व्हाट आर योर, आपने तो यूज किया है वो फोन। यार अगर ऐसा होता तो सोनी DSLR बनाने बंद ना कर देता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आई मीन सी मोबाइल फोन कैमराज आर गेटिंग बेटर। सेंसर जो है वो बड़ा हो रहा है, ज़्यादा मेगापिक्सल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, एपर्चर जो है वो और बड़ा खुल जाता है, प्रोसेसिंग अच्छी, मतलब लेकिन स्टिल यार एक चीज जिसका काम केवल फोटो खींचना है जी, जो 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए की मिलती है बाजार में जी, कैसे आप ये बोल सकते हो कि ये 50,000 का या 1 लाख का फोन है, ये 500 काम और भी करता है और फोटो भी खींचता है और उससे बढ़िया खींच लेगा। हाँ मतलब देयर कांट बी कंपैरिजन। जी। यू नो DSLR जो है वो डेफिनेटली एक अलग लीग है। इनफैक्ट इवन इन स्मार्टफोन्स Yeah. जस्ट मेगापिक्सल और नंबर इट्स नथिंग। Yeah. सोनी के फोन है फॉर एग्जांपल, अब सोनी जो है वो सेंसर बना के बाकी ब्रांड्स को दे रहा है, लेकिन सोनी के खुद के फोन में जब सोनी ने वो सेंसर लगाया आउटपुट क्या मिला? बहुत बेकार। सही बात है। क्यों? प्रोसेसिंग क्योंकि अच्छी नहीं करी सोनी ने। जहां पे गूगल पूरा AI मशीन लर्निंग के अंदर पूरा घुस चुका है, एप्पल बोलता है हमारे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कितनी कमाल हो गई है, बाकी ब्रांड्स जो है सब अपने अपने बहुत तरीके से वो काम कर रहे हैं। आपको वो मेगापिक्सल सेंसर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है जो आपने इमेज कैप्चर किया उसको कैसे प्रोसेस करता है, किस तरीके से आपको फाइनल आउटपुट देता है। आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। So what do you believe टाइम लगेगा अभी? टाइम लगेगा। सी आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मतलब आने वाले 5-7 साल में क्या पता हम देख लें, बट आज अगर कोई ये क्लेम करे इट्स आई मीन फार फ्रॉम रियलिटी। And these megapixel theories, we also touched upon the fact कि VGA कैमराज आए, फिर 1 मेगापिक्सल का कैमरा आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए 108 10 टाइम SpaceX जूम की बात करी सैमसंग ने। अब 200 मेगापिक्सल के कैमरा बोल रहे हैं कि आप होर्डिंग की फोटोज इस फोन में ले सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट भी तो होता है फोटोग्राफर का। वो भी होता है आयुष, और मजे की बात, अगर ये बोला है कि होर्डिंग गिफ्ट आप ले सकते हो तो मुझे बताना कि लॉन्च होने के बाद में कितने दुनिया भर में ऐसे होर्डिंग्स लगे होंगे जिनकी फोटो एक फोन से ली हुई है। किसी की भी नहीं। सही बात है। सी टैलेंट ऑफ कोर्स है ही, और मैं बोलता हूं कि अगेन कैमरा इज जस्ट अ टूल। फोटो आपको ऐसा करके तो नहीं खींचना है ना, क्या कंपोज कर रहे हो, लाइट कहां से आ रही है, क्या एंगल में पकड़ा है, तो वो जो दिमाग है वो भी चाहिए, प्लस दिमाग हमको फोन के अंदर भी चाहिए जी, कि आपने अगर एक बार को फोटो मान लो अगेंस्ट द लाइट है, कुछ आपने ले भी ली, बट द फोन शुड बी स्मार्ट इनफ टू काइंड ऑफ यू नो एनालाइज दैट एंड आपको आउटपुट एक अच्छा निकाल के देते। रिसेंटली एक यूट्यूबर अरेस्ट हुई हैं चाइना के अंदर, जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया अपने फॉलोअर्स के साथ में, जिन्होंने उनके साथ में कुछ ऐसे इमेजेस और फोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। उसका नाम अनुराधा था क्या? उसका नाम अनुराधा नहीं था, नटी नटी द क्रिएटर। नटी नॉटी थी। नटी काफी नॉटी थी। 450 करोड़ रुपए का ये एक यूट्यूब से स्कैम चला है। सो आज का ये जो एपिसोड है इट इज ऑल अबाउट डिजिटल करेंसी, ई वॉलेट्स, क्रिप्टो। कमिंग टू यू, आपने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है? हैव यू इन्वेस्टेड इन अदर मीडियम्स? अरे मतलब कभी तो किया था, और शौक में किया था। मजे की बात, जिस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू भी कुछ नहीं होती थी जी, रैंडम, मैं भूल भाल गया बाद में, कहाँ किया, किधर किया, नो आइडिया, नथिंग, आई हैव गॉट नो क्लू। तो वो जो उस टाइम पे किए होंगे कुछ $150, वो आज पता नहीं कितने हो जाते, करोड़ों रुपए, लेकिन उसका मेरे को पता नहीं। हाँ जी। टुडे आई डू, but only a small fraction of my total investment. Yeah. You know, not like putting in whatever I have in crypto. Because अगर आप 100% आप मानते हो टोटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने मान लो स्टॉक्स में किया, कहीं और किया, तो ठीक है, उसका 5-10% आप डाल दो क्रिप्टो में। वो मैं भी करता हूँ, और वो आई थिंक हेल्दी है, करना भी चाहिए जी। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। कैसा होता है कि आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके घर वाले ही आपको मना कर देंगे कि नहीं यार तू स्टॉक में, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने शायद से एग्जाम्पल देंगे किसी चाचा का, किसी मामा का, किसी का, कि देख वो हुआ करते थे कुछ और बन गए बाद में कुछ। सही बात है। तो वो तो किससे कहानी हम सबके पास में ही है। जी। गाइस, सीजन टाइम चल रहा है और आप डेफिनेटली ग्रुप सेल्फीज खिंचाओगे इस बार। हाँ, ये चीज होने ही वाली है। दिवाली पे आप सबको मिलेंगे। अब ये जो नवरात्रि का टाइम चला है उसमें भी आपने लोगों से मुलाकात करी होगी और आपने अपने फोन को निकालकर सेल्फी मोड पे डाला होगा।
और आपने नोटिस किया होगा कि आप फोटो खींच रहे पर वो खींच नहीं रही है। फॉर दैट सिंपल रीजन आई वुड टेल यू कि एक बहुत सिंपल हैक है, आपको अपने फोन का कैश क्लियर रखना चाहिए, उसकी मेमोरी को खाली रखना चाहिए, सो दैट आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में जाए तो आपका फोन का परफॉर्मेंस हाई रहेगा। एंड मेक श्योर, ये जो आईटी वाले करते हैं ना कंपनीज के अंदर कंप्यूटर को रीस्टार्ट, वैसे ही अपने फोन को एक बार रीबूट कर दो ताकि ताजी मेमोरी आपके कैमरा ऐप को मिले। ये था इस बार का फीवर टेक पंथी। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट फेस्टिव सीजन अहेड और टेक पंथी मचाते रहो।